नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 8 मई 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए जी, और भी बातें जानेंगे। जैसे इनके पास ये बड़े वाली गाड़ियाँ आई। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम राणा साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। कैसी रिपोर्ट है जी प्याज की, दिल्ली की, बस जी सारी जगह की? प्याज की रिपोर्ट तो ये है कि आज ताजी 51 गाड़ी की अराइवल है। ताजी 51 गाड़ी? 51 गाड़ी है, इसमें आज 22 गाड़ी तो पुणे है। अच्छा जी। और 5 गाड़ी एमपी है, 9 गाड़ी नासिक है और 15 गाड़ी राजस्थान है। अच्छा जी। 51 गाड़ी ताजी है और कल का बैलेंस है 41 गाड़ी का। ठीक है जी। कल लगभग 46-47 गाड़ी माल बिका था कल। मतलब कुल मिला के ये है कि अब पहले से ये फ़र्क तो पड़ गया, जहाँ पहले 30-35 गाड़ी की सेल थी, वहाँ सेल बढ़ के 40 से 50 गाड़ी के बीच में हो गई। ये सेल का क्या कारण है? ये एक्स्ट्रा ले रहे तेजी के चक्कर में, या कोई बाहर की डिमांड आई, या घरेलू डिमांड बढ़ी है? बाहर की कोई डिमांड नहीं आई है। ये एक्चुअल क्या है कि अब तक क्या था कि सेल बिल्कुल बहुत कम थी। उसका कारण ये था कि जो कुछ बिक रहा था वो लोकल ही बिक रहा था। अब थोड़ा दाएं बाएं के भी ग्राहक आने लग गए, माल ले जाने लग गए। अच्छा जी। तो इसलिए ये 5-10 गाड़ियों की सेल एक्स्ट्रा बढ़ गई है। ठीक है जी। अभी तक क्या था कि पहली बात तो ये है कि हमेशा ये होता है, आप मान के चलिए कि अप्रैल और मई ये 2 महीना ऐसा होता है कि सब जगह थोड़ी थोड़ी लोकल प्याज भी हो जाती है। ठीक है जी। तो उसका भी असर पड़ता है। जैसे यूपी वगैरह में सब जगह इस समय लोकल प्याजें सब जगह थोड़ी बहुत आ रही हैं, तो ये मई रहता है ये। तभी जून से थोड़ा सा जो भी चेंजिंग आती है हमेशा जून से ही आती है। अप्रैल मई 2 महीना तो ऐसे ही जाता है। ये तो पता नहीं जी बाहर की मंडियों का क्या लोगा, जो हमारे आपको पता ही है, हमारे एक नारायणगढ़ मंडी है, नारायणगढ़ जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और एक हमारा इलाके में पीपली मंडी लगती है, कुरुक्षेत्र बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। शाहबाद कुरुक्षेत्र, बहुत बड़ी बड़ी मंडियाँ लगती हैं। हाँ, मंडियों में ना स्मेल हो रही जी प्याज की। देखो क्योंकि जी, हमारे इलाकों में तो बरसातें ज़्यादा आई, चंडीगढ़ के इलाके में बरसात ज़्यादा आई सारे के सारे। देखो जी, असली बात तो ये है, कंडीशन ये है कि प्याज हर जगह की डैमेज हो रही है। कोई एक सिंगल बेल्ट आप ये नहीं कह सकते हो प्याज के मामले में कि यहाँ की प्याज डैमेज नहीं हो रही है। राजस्थान की भी प्याज डैमेज हो रही है, जबकि राजस्थान की जो पीली पत्ती आती है, अब तो उन्होंने लाल प्याज बोना ही बहुत कम कर दिया है, गर्मी वाली। पीली पत्ती इसीलिए बोते हैं क्योंकि बहुत मजबूत प्याज होती है, इसकी बुआई करते। लेकिन इस बार वो भी अभी से दागी होना चालू हो गई है। हमारी जो हरियाणा पंजाब की डिमांड आती थी आपके पास दिल्ली में, वो अगस्त के बाद आती थी। हाँ जी, हाँ जी, जी। अगस्त तक हमारा अपना लोकल प्याज चलता है पंजाब हरियाणा का। हाँ जी, जी। अब की बार ना आपको वो अगस्त से पहले ही आपके पास डिमांड आ जाएगी यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी अगस्त से पहले क्या, मुझे उम्मीद है 15-20 जून के बाद ही हरियाणा वगैरह की डिमांड निकलनी चालू हो जाएगी, हरियाणा पंजाब की। अच्छा जी। क्योंकि हर बार क्या होता था कि वहाँ की लोकल प्याज जो है ना, जैसे आपकी जो पिपली की बता रहे, पिपली की प्याज लोकल निकलती है, आपके नारायणगढ़ में लोकल प्याज निकलती है। हाँ जी। आपके और वहाँ की लोकल प्याज इधर जो होशियारपुर वगैरह वाले बेल्ट की जो निकलती है वो चंडीगढ़ वगैरह में, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा जी। हाँ जी। तो लेकिन इस बार बता रहे हैं है भी कम, और जो है वो क्योंकि बरसात खा चुकी है डैमेज हो रही है। और यही सेम कंडीशन राजस्थान की है। मथानिया जोधपुर में वहाँ तो पहले ही बहुत भयंकर बरसात हो गई थी, आपको पता है, तो वहाँ की तो दागी हो ही रही है, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। और राजस्थान की भी यही कंडीशन है, जो अभी लोग स्टॉक में रख भी रहे हैं, वो भी जिस हिसाब से प्याजें आ रही हैं, अभी भी जो पीली पत्ती की प्याजें उसमें भी कट्टे में 1-2 दाना दागी निकल रहा है। तो अभी वो रख तो रहे हैं, लेकिन महीने-2 महीने बाद ही उनको भी निकालना पड़ जाएगा। उनको जो स्टॉक में जा रही हैं वो भी। कुछ लोग हमारे पर इल्जाम लगा रहे कि दिल्ली के आड़ती और सारे मिलके तुम ब्लैक मार्केटिंग करना चाह रहे, अभी से वो कर रहे कि शॉर्टेज बना रहे प्याज की कुछ बंदे। देखो जी, दिल्ली के हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। दिल्ली कैसे शॉर्टेज बनाएगी आप मुझे बताओ? दिल्ली का तो अपना कुछ है ही नहीं है। दिल्ली की पब्लिक देखो तो अदर स्टेटों की है, यहाँ की लोकल पब्लिक कितनी है, कितनी परसेंट निकलेगी? ठीक है जी। यहाँ की राजस्थान में जब लू चलनी चालू होती है दिल्ली गर्म हो जाती है। ठीक है जी। हिमाचल में बरसात पड़ती है तो दिल्ली ठंडी हो जाती है। ठीक है जी। गंगा और जमुना का पानी यहाँ सप्लाई में पीने के लिए आता है। ठीक है जी। सब्जियाँ अनाज सब अदर स्टेटों से आती हैं, तो दिल्ली का तो अपना कुछ है ही नहीं है। तो दिल्ली कैसे काला बाजारी कैसे कर सकती है? या तो ना तो यहाँ स्टॉक होता है, यहाँ तो स्टॉक भी नहीं होता।
स्टॉक हो भी नहीं सकता है यहाँ पे। यहाँ तो बस इतना ही है कि प्याज आई, जो बिकी नहीं बिकी, वो बैलेंस रहेगी, दूसरे दिन बिक जाएगी, तीसरे दिन बिक जाएगी। ठीक है जी। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी व्यापारी ने मान लो पीछे तेजी है, यहाँ उसके मंदी बिक रही है, वो रुकवा देते हैं, भाई नहीं आज हमारा मत बेचो, अब 1 दिन 2 दिन रुक के बेचो। तो ऐसी प्याज लग जाएगी। इससे ज़्यादा तो यहाँ प्याज स्टॉक हो ही नहीं सकती। दिल्ली वाले कौन सी काला बाजारी करेंगे या करते हैं। रह गया आपके ऊपर अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो आपका तो काम है रिपोर्ट देना। ठीक है जी। आप जो हमसे पूछते हो, जो हमारे समझ में जो रिपोर्ट आती है हम आपको बताते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या कौन सी काला बाजारी करेंगे या आप कौन सी काला बाजारी करवाएंगे? ठीक है जी। बात तो ये तो बेकार की बातें हैं। नहीं, वो ऐसे बंदे होंगे उनको ना अभी तक माल नहीं खरीद सके होंगे, या तो वो मंदे के चक्कर में होंगे जी, ये उनके हाथ से माल निकल गए। या फिर कुछ ऐसा है, कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो इससे यूट्यूब वगैरह से वो थोड़ा सा उनको चिड़ सी होती है। उसका कारण ये है कि जब से अब ये यूट्यूब का जो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, जब से 3-4 सालों से, और ये हकीकत भी है। पहले क्या था कि पहले व्यापार लोगों का पर्दे में था। ठीक है जी। कोई किसान मान लो दिल्ली आया या और किसी स्टेट में गया है प्याज लेके, वहाँ से 1-2 नंबर ले आया, ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ोन करके पूछ लेगा जी हाँ जी क्या मार्केट आपके यहाँ चल रही है। पहले ये होता था, लोगों को, किसानों को वहाँ जल्दी पता नहीं चलता था कि मार्केट कब, ठीक है जी, किस दिन क्या है। और अब जब से सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, यूट्यूब का ज़माना हो गया, आपकी वीडियो डल जाती है 10 बजे तक, किसान देख लेते हैं। किसान क्या, हर कोई देख लेता है। किसान क्या, खरीदार क्या, व्यापारी क्या, सब कोई देख लेता है। ठीक है जी। तो ये तो सही है कि जब से सोशल मीडिया का ज़माना है, पर्देदारी व्यापार की ख़त्म हो गई, वो तो सही है। ठीक है जी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि अब वो इसको कोई रोक थोड़ी सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये बात सोशल मीडिया का तो 5 साल हो गया है बाबूजी। हाँ जी। आपने पहले कभी नाम सुना होगा कि फलाना औरती बहुत माल आता था, उसका जो है घर भी बिक गया, फलाने बंदे की छत भी बिक गई, फलाने बंदे की दुकान बिक गई। तब तो सोशल मीडिया में था, घाटे तो तब भी होते थे जी पुराने समय में। हाँ जी बिल्कुल होते थे। ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसे घाटे हुए, घाटे तो पहले भी होते थे। नहीं, मैं वही बात तो आपको कह रहा हूँ कि पहले क्या था कि जैसे इतना ही होता था कि पहले मार्केट लोगों को 2 दिन 3 दिन बाद मार्केट पता चलती थी कि भाई दिल्ली या पंजाब में क्या मार्केट है, दिल्ली में क्या मार्केट है, नासिक में क्या मार्केट, लोगों को पता चलते 2-2 3-3 दिन में पता चल जाता था कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। और अब क्या है, तो 1-1 मिनट में पता कि पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट रहती है हर आदमी के पास। पैसे जब नहीं बढ़ने थे पुराने समय में तब भी नहीं बने और अब भी नहीं बनते। सोने की ईंटें तब भी नहीं बनी उनके पास, अब भी नहीं बनेगी। और बनाने वाले इस समय भी पैसे पूरा कमा रहे जी। देखो जी, ये तो है ही है, हानि लाभ जीवन मरण अब जस भी देहात हो तो है ही है। और इनसे देखो, इनको कोई रोक नहीं सकता है। समय की रफ्तार को कोई रोक सका है आज तक? ठीक है जी। कोई नहीं रोक सकता। ये कोई अपनी वाली कोई कुछ भी कह ले, कोई किसी पे ब्लेम कर ले, किसी को कुछ भी कह ले, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये नहीं है कि कोई एक राणा जी ही अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो रिपोर्ट मिलेगी, बढ़ा रही है। और भी तमाम लोग हैं रिपोर्ट डालने वाले, तमाम लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को खैर जिनको अपनी चिड़ निकालनी हो तो निकालेंगे। वो तो देखो जी, लोगों ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा, आप तो राणा साहब एक यूट्यूबर क्या है। ठीक है जी। तो इस चीज़ की तो आप कोई परवाही मत करो कि कौन क्या कह रहे हैं, क्या लोग कमेंट करने, जो करता है करने दो। ठीक है। जो देखता है देखेगा, जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा, जिसको देखना है वो तो देखेगा। आज सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ कहाँ की आई जी वैसे? आज सबसे ज़्यादा गाड़ी जी पूना की है। पूना की 22 गाड़ी, मैंने बताया ना, 22 गाड़ी पूना है, 5 गाड़ी MP है, 9 गाड़ी नासिक है और 15 गाड़ी राजस्थान है। ठीक है जी। 51 गाड़ी ताजी है, 41 गाड़ी कल की बैलेंस है नीचे ऊपर मिला के। तो नीचे ऊपर मिला के 90-92 गाड़ी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। अगर मान लो आज 50 गाड़ी बिक जाती हैं, ठीक है जी, तो रह जाएगा। क्योंकि अब जो है, जो पहले वही आपको बता रहा था ना कि 30-35 गाड़ी की सेल थी, अब सेल आ गई 40 से 50 गाड़ी के बीच में होने लग गई। 40-50 गाड़ी का तो मुझे को पता नहीं। देखो आपकी दुकान पे बैठा ये बंदे आए, उधर देखो कांटे चल रहे। हाँ, आपकी दुकान पे कांटा चल रहा, गाड़ियों पे खड़े, किसी मर्जी दुकान पे चले जाओ, हलचल है। हाँ, पहले क्या था, ये तो आप बैठे थे, आपके पल्लेदार बैठे थे, ऐसे ही होता था। वही कह रहा अब हूं। ये जो शोर की आवाज आ रही ना मंडी में से, हाँ। यानी मंडी में हलचल है। हलचल है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहले तो बिल्कुल आराम से बैठे थे, बिल्कुल शांति रहती थी एकदम। तो इसी से पता चल जाता है। अच्छा, अब क्या है कि नासिक वगैरह की कंडीशन ये है राणा साहब, प्याज नासिक और पुणे में भी प्याज दागी हो रही हैं। अच्छा जी। वहाँ भी जो स्टॉक में प्याज जा रहे हैं, स्टॉक क्वालिटी प्याज है, वहाँ भी कम निकल के आ रही है मार्केट में। कई मार्केटें कल लोगों ने दोपहर बाद में 1-2 जगह मार्केटें बंद हो गई इस चक्कर में, क्योंकि सब एवरेज माल आ रहे हैं। ठीक है जी।
ये रखने वाले तो है नहीं, किसी को स्टॉक में रखने वाले जो भी हैं ये अब उसमें एवरेज भी आ रहे हैं, डैमेज भी आ रहे हैं, हर तरह के माल आ रहे हैं। तो लोगों के पास जगह नहीं रह गई ये माल उतारने की, ये कंडीशन बन गई है। अच्छा क्यों जी। भाई, दागी माल जो ये माल लेगा उसको रख तो सकता नहीं, डंप तो नहीं कर सकता 4-6 दिन। वो तो ये है ठीक है कि जी। लिया दूसरे दिन तीसरे दिन पैकिंग का लोड कर दे। ठीक है जी। तो कई जगह भी तो बननी चाहिए। अच्छा, आगे ट्रकों के भाड़े अनाप शनाप हुए पड़े हैं हर जगह के, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का फर्क पड़ रहा है। आज कोई हलचल है जी फिर यहाँ रेट में कुछ वही नहीं, रेट है? रेट तो वही है जी, रेट में कोई हलचल नहीं है और रेट में भी कोई हलचल रहनी भी नहीं है। अच्छा जी। रेट तो भी जो चल रहा है यही चलेगा ये, क्योंकि वही बता रहा हूँ ना आपको कि ये माल सब जगह दागी हो रहा है, पैर तो सब जगह निकलेगी। कोई अभी जो 4-6 दिन रोक ले रहा है, 4-6 दिन बाद उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। क्योंकि इस बार प्याज डैमेज ज़्यादा हो रही है। अब वो चाहे कोई कुदरती कोई इसमें कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो गई है या मौसम की है, क्या है भगवान जाने, लेकिन इस बार प्याज डैमेज ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी। ये सही है। आज के राजस्थान के रेट बता दो जी एक बार। राजस्थान के रेट है राणा साहब 11 रुपए से लेके और 16 रुपए तक। और एमपी के? एमपी के रेट हैं जी 13 रुपए से लेके और 17 रुपए तक। अच्छा जी। और नासिक पुणे वगैरह है नासिक वगैरह है 13 रुपए से लेके 17-18 रुपया। और पूना जैसे माल है लेके 15 रुपए से 20 रुपया। ठीक है जी। यही पोजीशन है। जो 19-20 पूना में भी जो है वो भी 13-14 रुपए बिक रहे हैं, जो मीडियम सेडियम गोल्डस वगैरह जी। जो है। पोजीशन लगभग सेम ही है जी। तो देखो जो ये रेट भी रुक जाए ना, इन रेटों में डैमेज माल निकल जाए तो बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया है जी। इससे पहले तो और बुरा हाल था। अब वो तो बुरा हाल तो खतरनाक है जी। आप देखो ना, 1-1.5 हफ्ता पहले 2-2 रुपए नीचे थी मार्केटें। ठीक है जी। उस समय तो 17 डैमेज माल है, था। कुछ भी है उनको, उनके लिए मौका है जी इस समय जी। देखो जी, मौका हो ना हो, जो डैमेज हो रहे हैं उनको तो निकालना पड़ेगा हर ठीक है कीमत पे। मौका हो ना मौका से वो मौका देखेंगे तो उनका मौका ही निकल जाएगा। ठीक है अगर जी। कोई पैट डैमेज हो रही है, मान लो आपने 15 दिन रोक लिया, मान लो 15 दिन बाद 1 रुपए किलो उस पर बढ़ भी गया, क्योंकि बढ़ेगा भी तो अच्छी प्याजों पे, बढ़िया प्याजों जो स्टॉक में जा रही हैं उन्हीं प्याजों में बढ़ेगा। एवरेज मान लो जो पे थोड़ी कोई बढ़ना है। ठीक है जी। और अगर मान लो 1-8 रुपए 10 दिन बाद बढ़ भी गया तो 10 दिन में उतनी उसकी दागी हो जानी है। ठीक है जी। बात तो उसकी वहीं की वहीं आ जानी है। तो इस समय तो जिनकी पैर रुकने वाली नहीं, उनको तो निकालते रहना चाहिए। रोकने का कोई फायदा नहीं है जो ठीक है जी। प्याज दागी होने वाली है। हाँ, जो रखने वाली है उनको रखे, लेकिन जी। जो निकालने वाली है उसमें इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। जो जितनी जल्दी निकाल के बेच लेगा उतने अच्छा रहेगा उसके लिए। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी। एक बार मोबाइल नंबर जी। हाँ जी, आरची टेलर्स, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। सबसे ऊपर वाला है जी ये। हाँ जी, हाँ जी, सबसे ऊपर वाला जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत। धन्यवाद जी, धन्यवाद राणा साहब।